हेलो एवरीवन, मैं एक हॉबी गार्डनर हूँ और बालकनी में गार्डनिंग करती हूँ। लेकिन लोग हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि मैंने इतनी छोटी सी बालकनी में इतनी सारी वेजिटेबल्स और प्लांट्स कैसे ग्रो कर लिए। तो वही सीक्रेट आज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा तरीका बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पॉट्स या ग्रो बैग्स में गार्डनिंग करनी है तो आपको सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं घर पर ही कंपोस्ट तैयार करती हूँ, जो कि किचन वेस्ट, सूखी पत्तियों और मिट्टी को मिलाकर कंपोस्ट बन जाती है। वही मेरे प्लांट्स को नेचुरली हेल्दी और स्ट्रांग बनाती है। तो चलिए सीखते हैं कैसे बनेगा कंपोस्ट घर पे। इसके लिए आपको चाहिए कोई भी एक पुराना कंटेनर, गार्डन सॉइल और किचन वेस्ट। साथ ही साथ यहाँ पे हम यूज करेंगे सूखी पत्तियों का। ये पत्तियां मेरे ही गार्डन से निकली थी, जिन्हें मैंने स्टोर कर लिया। कंपोस्ट रेडी करने के लिए हम इन सारी चीज़ों की लेयरिंग वन बाय वन करेंगे। कंटेनर में सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सूखी पत्तियाँ। किचन वेस्ट गार्डनिंग के लिए गोल्ड जैसा काम करता है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के पील्स में नेचुरली न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जो प्लांट्स को हेल्दी ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं तो सॉइल ज़्यादा फर्टाइल, सॉफ्ट और न्यूट्रिएंट रिच बन जाती है, जिससे प्लांट्स नेचुरली हेल्दी ग्रो करते हैं। इसके बाद एक लेयर हम लगाएंगे मिट्टी की। मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मिट्टी कंपोस्टिंग प्रोसेस को बैलेंस करती है और गुड बैक्टीरिया को सपोर्ट करती है, जो किचन वेस्ट को जल्दी डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं। मिट्टी डालने से बैड स्मेल कम होती है और मॉइस्चर बैलेंस रहता है। यहाँ मैं कंपोस्ट बनाने के लिए क्रश्ड एग शेल्स भी यूज कर रही हूँ। ये धीरे धीरे डिकम्पोज होके सॉइल को कैल्शियम रिच बनाएंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए एगशेल्स को वॉश करके ही यूज करना चाहिए। मैंने ये सारे एगशेल्स धो लिए थे। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर चीजों को ऐड करते हुए कंटेनर में हम अपने कंपोस्ट को रेडी करेंगे। कंपोस्ट बनने का टाइम वेदर और मटेरियल पे डिपेंड करता है। घर पे बनाई जाने वाली कंपोस्ट को तैयार होने में 45 दिन से 3 महीने तक का टाइम लगता है, और अगर किचन वेस्ट के पीसेस छोटे हैं तो ये जल्दी तैयार हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट टिप, आप जिस भी कंटेनर में कंपोस्ट बना रहे हैं, कंटेनर में और उसके ढक्कन में कुछ होल्स होने चाहिए, क्योंकि कंपोस्ट को प्रॉपरली डिकम्पोज होने के लिए हवा चाहिए। कंटेनर्स के छेद एयर सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं, गुड बैक्टीरिया को एक्टिव रखते हैं और बैड स्मेल भी कम होती है। और ये है 3 महीने के बाद का रिजल्ट। 3 महीने में कंपोस्ट बिल्कुल रेडी हो जाता है। ये बिल्कुल स्मेल फ्री है, इंसेक्ट फ्री है और न्यूट्रिएंट रिच है। और तब ये सिंपल किचन वेस्ट नहीं रहता, ये डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का होता है। ये बन जाता है प्लांट्स और गार्डनर्स का असली ब्लैक गोल्ड। इसकी ट्रू वैल्यू एक गार्डनर ही समझ सकता है। ये बात ज़रूर है कि होममेड कंपोस्ट बनाने के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, पेशेंस ज़रूर लगते हैं, आपकी थोड़ी मेहनत की भी ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी ये केमिकल फर्टिलाइज़र से बहुत बेहतर है। केमिकल फर्टिलाइज़र प्लांट्स को इंस्टेंट ग्रोथ तो देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मिट्टी को वीक कर देते हैं और हार्ड बना देते हैं। रेगुलर केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने से मिट्टी का न्यूट्रिशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो जब मिट्टी में ही न्यूट्रिशन नहीं है तो प्लांट्स में ग्रोथ कैसे होगी। कंपोस्ट को आप हर तरह के प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट्स हो, इंडोर प्लांट्स हो। होममेड कंपोस्ट सबके लिए एक नेचुरल सुपर फूड की तरह काम करता है। ये सस्ता है और आप किचन वेस्ट को भी पूरी तरीके से रिसाइकिल कर रहे हैं। होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।